नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद बनेड़िया एडवोकेट आपका हमारे चैनल लीगल ट्रायल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी को पैसा उधार देते हो या किसी व्यक्ति को ब्याज से पैसा देते हो तो पैसा उधार देते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है, और साथ ही हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ब्याज पर पैसा देना अवैध है या नहीं, या हम यूँ कह सकते हैं कि ब्याज पर हम किसी व्यक्ति को पैसा देते हैं तो वह अपराध है या नहीं। वीडियो के अंत में आपके सवालों का जवाब व शंका का समाधान भी किया जाएगा। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में कानून बना हुआ है जिसमें पैसा लेना या देना या किस व्यक्ति को पैसा उधार देना या ब्याज पर लेना देना आदि के बारे में उसमें बताया गया है। दोस्तों, अब सबसे पहले सवाल आता है कि ब्याज पर पैसा देना या लेना वैध है या अवैध है। तो दोस्तों, ये किसी प्रकार से अवैध नहीं होता है यदि अगर आप किसी को पैसा देते हो या लेते हो तो, लेकिन इसमें कुछ शर्तों का पालन करना होता है जिसका हमें ब्याज से पैसा देते या लेते समय ध्यान रखना पड़ता है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 10 ये कहती है कि अगर आप किसी के साथ लेन देन करते हो तो आपके बीच में एक करार होना ज़रूरी है। उसमें टाइम लिमिटेशन होना चाहिए। जैसा कि आपने किसी व्यक्ति को पैसा दे दिया और उसमें आपने करार कर लिया कि भाई मैं आपको 20,000 रुपये 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से ब्याज पर पैसा देता हूँ और आपको मुझे 1 साल के अंदर उस पैसे को 2 रुपये प्रति सैकड़ा के ब्याज के हिसाब से लौटाना पड़ेगा। ये आपने उस व्यक्ति से करार कर लिया। आप उसके लिए स्टाम्प या इकरारनामा लिखा सकते हो। इस प्रकार से एग्रीमेंट करना धारा 10 के अनुसार ज़रूरी होता है। एग्रीमेंट में ये बताना पड़ता है कि पैसा वापस नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। दूसरी बात, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 11 में ये बताई गई है कि आप जिस व्यक्ति को पैसा दे रहे हो वो बालिग होना चाहिए, यानी वह 18 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका होना चाहिए। वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी वह मेंटल या पागल नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को आप पैसा दे रहे हो वो समझदार होना चाहिए। धारा 11 में ये भी बताया गया है कि यदि आप किसी व्यक्ति को पैसा दे रहे हो और वह नाबालिग है और आप उससे लेन देन करते हो तो वह लेन देन शून्य हो जाएगा। धारा 11 में यह भी बताया गया है कि जिस व्यक्ति से आप लेन देन कर रहे हो वह अपने पूर्ण होश हवास में होना चाहिए। वह ड्रिंक आदि नहीं कर रखा हो और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। अब सवाल यह आता है कि पैसे का लेन देन अवैध कब होता है। तो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 23 में ये बताया गया है कि लेन देन लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, यानी देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। वह 2 नंबर का धंधा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति चोरी की बाइक लाता है और उसको बेचता है, शराब का धंधा करता है, अवैध हथियार बनाता है और बेचता है, तो ऐसे व्यक्ति से करार और लेन देन करना अवैध माना गया है और उस पैसे की हम वसूली नहीं कर सकते और वह पैसा डूबता है। यानी कि लेन देन लीगल और लोक नीति के हिसाब से होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों, हमने इस वीडियो में लेन देन करने का सही तरीका बताया है और ये भी बताया है कि कौन कौन से व्यक्ति से लेन देन या करार नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अपनी किसी शंका का समाधान करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमें बताएं। हम आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें व हमारे चैनल लीगल ट्रायल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।